हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 1 से थ्योरम 1.4 करेंगे। रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 इरेशनल है, ये थ्योरम 1.4 है। इसे आपको प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यानी कि हम कुछ उल्टा लेके चलेंगे और आगे जाके कोई चीज कॉन्ट्राडिक्शन, किसी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा, वहां से हम अपने रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो थ्योरम के अंदर तो लिखा है रूट 2 इज इरेशनल। अब जब इसका उल्टा लेना है तो हम ये मान के चलेंगे कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल। हमने मान लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब जब रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसके अंदर p और q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं है लेकिन हो सकते हैं। लेट सपोज अगर कोई इसके अंदर कॉमन फैक्टर होगा, समथिंग 2 होगा, तो उसे हम काट के इसे बिल्कुल इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। एक ऐसी फॉर्म में बना लेंगे जहां इसके कॉमन फैक्टर्स 1 से अलग कुछ भी नहीं होंगे, और मान लिया वो इसके फॉर्म जो है वो a बाई बी होगी। कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई है कटने के बाद a बाई बी। अब इन दोनों के अंदर 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों को प्राइम है, a और b। यहां से हम लिखना शुरू करेंगे। तो रूट 2 इज इक्वल टू a बाई बी, और इसमें मेंशन भी कर देंगे ब्रैकेट में, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। अब ये इस थ्योरम का, इस क्वेश्चन का पहला ही स्टेप है। हम मान के चल रहे हैं कि a और b को प्राइम है, और आगे इसको जब सॉल्व करते करते जाएंगे ना हम, तो लास्ट में हम इसका उल्टा पाएंगे। यानी कि ऐसा होगा कि a और b को प्राइम नहीं होंगे। बस वो ही होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो पहले करते हैं, जब वहां पहुंचेंगे आपको समझ में आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a 1 जार a हो गया, और रूट 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 ये b हो गया। अब इसका करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर लिख दिया मैंने। यहाँ पे रूट 2 और b इसका होल स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बन जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आकर रुक जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो a स्क्वायर है ये बराबर है 2 इंटू में b स्क्वायर के, यानी जो 2 है वो a स्क्वायर का एक फैक्टर है। अब ये जब इसका फैक्टर है तो a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही बात हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और थ्योरम 1.3 में हमने किया है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से पूरा डिवाइड होता है तो वो खुद नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो देयरफॉर अगर a का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये जो थ्योरम 1.3 हम करते हैं, ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को या इस थ्योरम को सीखने के लिए ही हम ये करते हैं। अब यहाँ ये रिजल्ट नंबर 1 हो गया। हमने यहाँ पे दिखा दिया कि a के अंदर जो है ना एक 2 फैक्टर है। अब इसी तरह से b के अंदर भी हम दिखा देंगे कि वहां भी 2 एक फैक्टर है। अब a को हम लिख सकते हैं 2c, क्योंकि जो a है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में समथिंग होगा। c की जगह पे कोई यहाँ पे नंबर होगा, कोई इंटीजर होगा। लिख देते हैं वेयर c इज एनी इंटीजर। तो a इज इक्वल टू 2c है। इस चीज को हम यहां इस वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये जो a की वैल्यू है इस वाली इक्वेशन के अंदर। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन a इज इक्वल टू रूट 2b। इस इक्वेशन के अंदर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू है 2c, ये हुआ 2c, और राइट साइड में है रूट 2b। अब इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है। सेम वही स्टेप्स होंगे जैसे यहां पे कर रहे हैं हम। स्क्वायरिंग बोथ
साइड्स। तो 2c का होल स्क्वायर करना पड़ेगा इज इक्वल टू √2 और ये b इसका होल स्क्वायर करेंगे, 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हो गया है 4 और c का स्क्वायर हो गया है c स्क्वायर। यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया और b का स्क्वायर हो गया है b का स्क्वायर। ये हो गया। और मुझे यहाँ पे b स्क्वायर को अकेला करना है। जैसे यहाँ a स्क्वायर को मैंने इसकी फॉर्म में दिखा दिया ना, इसी तरह b स्क्वायर को भी मुझे बिल्कुल अकेला दिखाना है। तो b स्क्वायर मैं अकेला छोड़ लूंगा। यहाँ पे 4c स्क्वायर अपनी जगह पे है, b स्क्वायर के पास ये 2 मल्टीप्लाई में ये यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 और 2 डिवाइड हो जाएंगे तो ये 2 आ गया और ये c स्क्वायर हो गया, c स्क्वायर। अब इस पे आप फोकस कीजिए, ये इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह बन गई जैसे a वाली है। a में यहाँ पे a स्क्वायर 2 इंटू बी का स्क्वायर था, b स्क्वायर यहाँ पे 2 इंटू सी का स्क्वायर है, यानी b स्क्वायर जो है वो 2 मल्टीप्लाई समथिंग है। इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई समथिंग का मतलब है ये जो 2 है ये b स्क्वायर का एक फैक्टर है। जब b स्क्वायर का ये फैक्टर है तो ये b स्क्वायर को डिवाइड भी करेगा। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी होगा, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। इस रिजल्ट का नंबर हम 2 रखेंगे। अब रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 में आप देख रहे हो कि a के अंदर भी जो 2 है ये एक फैक्टर है और b के अंदर भी जो 2 है ये एक फैक्टर है, यानी a और b इन दोनों के अंदर एक 2 कॉमन फैक्टर है। जबकि शुरू में हम लेके चले थे कि ये दोनों कोप्राइम है, इनके अंदर 1 से अलग कोई और फैक्टर है ही नहीं। लेकिन यहाँ तो ये बात बिल्कुल गलत साबित हो गई है। अब ये जो बात गलत साबित हुई है ये गलत इसलिए हुई है क्योंकि हमने शुरू में जो चीज़ मान ली है ना वो हमारी गलत होगी। क्योंकि कोई चीज़ अगर रिजल्ट गलत आ रहा है इट मीन्स हमने शुरुआत गलत की है। गलत की है तो अब हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि 1 और 2 में जो हमें दिखाई दिया है वहाँ से हम रिजल्ट को लिखेंगे। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से a and b हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। a और b के अंदर कम से कम 2 तो एक कॉमन फैक्टर है ही। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption दैट √2 इज रैशनल। अब ये जो गलती आई है, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये हुआ हमने मान लिया था कि 1 से अलग कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन सॉल्व करते गए तो 1 से अलग तो 2 जो है एक कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये विरोध हो गया ना थोड़ा सा। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो पैदा हुआ है ये इस गलती की वजह से हुआ है। हमने गलत मान लिया कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब जब ये गलत है तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा इसका उल्टा, यानी कि अगर रैशनल गलत है तो इर्रेशनल सही होगा फिर। तो देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। तो इस तरह से √2 इर्रेशनल ये प्रूफ हो जाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो ये थ्योरम हैंस प्रूव। इस तरह के जो क्वेश्चंस है ये आपके √2 में भी आते हैं, √3 में भी होता है, √5 में भी होता है। बुक के अंदर एक एग्जाम्पल भी है इसी तरह का और क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन भी है। सिंगल डिजिट का नंबर होगा, रूट के अंदर एक प्राइम नंबर होगा, उसे आपको इर्रेशनल प्रूफ करना होगा। सेम टू सेम बिल्कुल पूरे डुप्लीकेट इसी तरह के स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में जरूर आता है। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।